सर क्लास 9 की फिजिक्स का पहला चैप्टर और वो भी इतना मुश्किल। इससे पहले न कभी हमने इतने ग्राफ्स एक साथ पढ़े थे, न कभी न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। सर मोशन चैप्टर ने तो परेशान कर दिया है। बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, आज से आपकी सारी परेशानियां हो जाएंगी खत्म, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूं मोशन चैप्टर के टॉप के 12 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। और बच्चों क्वेश्चंस इतने जबरदस्त होने वाले हैं कि आप भी सोचेंगे सर वाह क्या कमाल के क्वेश्चंस हैं। बच्चों इस चैप्टर में हम जो ये 12 क्वेश्चंस करेंगे ये अलग अलग टॉपिक से रहेंगे, ताकि हमारा पूरा चैप्टर जो है वो इसमें कवर हो जाए। और बच्चों इससे पहले मैं फिजिक्स के सभी चैप्टर्स की फोर्स हो, साउंड हो, वर्क हो या हो ग्रेविटेशन, सबकी वीडियोस बना चुका हूं चैनल पर जाकर के। और सभी वीडियोस को वॉच कीजिए बच्चों, ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व हो सके आपकी, ठीक है। और बच्चों इसके अंदर के जो क्वेश्चंस हैं वो इजी नहीं होते हैं। मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूं कि क्वेश्चंस का लेवल या तो एवरेज रहता है या उससे ऊपर का एक स्टैंडर्ड का लेवल रहता है, इजी क्वेश्चंस नहीं होते हैं। क्वेश्चंस को लिया कहाँ से जाता है, तो बच्चों अलग अलग बुक्स हैं। दिनेश पब्लिकेशन की बुक है और अरियंत की है बच्चों एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है बच्चों। और इसके अलावा प्रदीप की बुक है बच्चों, जो कि मैं बाकी वीडियोस में आपके साथ आपको दिखा भी चुका हूं कि हम किन वीडियो से क्वेश्चन उठाते हैं। अलग अलग बुक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं और उसमें लगाता हूं अपना दिमाग, ताकि क्वेश्चंस को थोड़ा सा और ट्रिकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनाया जा सके। बच्चों क्लास 10th में आप लोगों को कम से कम 50% तक के तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इस साल भी आ रहे हैं, अगले साल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा, घटेगा तो बिल्कुल नहीं, ठीक है बच्चों। और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा बच्चों, फुल चैप्टर की एक्सप्लेनेशन होगी। और न केवल इन क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा, बल्कि इसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट हैं बच्चों उनको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ताकि न केवल आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, बल्कि इसके अलावा अगर कोई दूसरे क्वेश्चंस भी इन कॉन्सेप्ट्स पर अगर बेस्ड आते हैं तो हम उन्हें भी उड़ा डालें। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि जो है आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक बच्चों। और चलिए बच्चों इंट्रोडक्शन, मैं राकेश रावत आप लोगों का टीचर, गाइड, मेंटर, फ्रेंड आपके लिए लेकर के आया हूं, आपकी अपनी खूबसूरत सी क्लास में, यूके बेंचमार्क क्लासेस में। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज। यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है। इसमें क्या करते हैं ना बच्चे, अक्सर वो ये वाला ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ये वाला ग्राफ बच्चों ये वाला ग्राफ सही नहीं है, ठीक है बच्चों। क्यों? क्योंकि ऐसा ग्राफ बच्चों डिस्टेंस टाइम का होता है। डिस्टेंस टाइम के लिए यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ऐसा होगा, लेकिन क्वेश्चन हमारा वेलोसिटी टाइम का है बच्चों। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए देखो कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। मतलब क्या होगा इसका कि टाइम तो बढ़ रहा है बच्चों। देखो टाइम जब मान लीजिए यहाँ पे 2 सेकंड था तो वेलोसिटी कितनी थी, इतनी थी। टाइम बढ़ा, मान लीजिए 3 सेकंड हो गया तब भी वेलोसिटी कितनी, उतनी ही है। टाइम और बढ़ा, मान लीजिए 10 सेकंड हो गया तब भी वेलोसिटी उतनी ही है। तो इसी को तो कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। टाइम बढ़ रहा है लेकिन स्पीड या वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है, इसे कहते हैं बच्चों यूनिफॉर्म मोशन। और ये ग्राफ है कैसा बच्चों, देखो ये लाइन है कैसी, ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है, देखो, ठीक है। हाँ, और बच्चों तो इसे क्या बोला जाएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ऊपर भी तो स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है, जो ऊपर स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है ना बच्चों, वो इसको कहते हैं, वो इसे कहते हैं, ठीक है। ये है स्ट्रेट लाइन, और इसे क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, ए ऑप्शन नहीं है बच्चों सही, ध्यान रखना, ए इसे कहते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, अ गर्ल टेक्स 3.5 राउंड्स around her square shaped field of side 10 meter. Okay, the distance and displacement will be। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये मैंने खुद से बनाया है, देखो। और एक स्क्वायर शेप का फील्ड है बच्चों एक लड़की के पास, और उसकी साइड है 10 मीटर। तो बच्चों स्क्वायर है तो चारों साइड उसकी 10 मीटर की हो जाएंगी, ठीक है, 10 मीटर। और बच्चों वो कितने राउंड कंप्लीट करती है, 3.5 राउंड, 3.5 राउंड कंप्लीट करती है। मान लीजिए वो लड़की यहां से शुरुआत करती है, ए से बी पे जाती है, बी से सी पे, सी से डी पे और वापस ए पर। तो ऐसे करके वो 1 राउंड पूरा करती है, और ऐसे उसको 3.5 राउंड पूरे करने हैं बच्चों।
और 3.5 राउंड के बाद उसकी डिस्टेंस क्या होगी और उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये हमें बताना है। तो ठीक है बच्चों, चलो लड़की को अब इसके चक्कर लगवाते हैं। मानते हैं कि लड़की ने यहां से शुरुआत की, तो बच्चों जब एक चक्कर लग जाएगा तो वापस ए पर आ जाएगी, उसे ही तो कहेंगे एक चक्कर। ठीक है, फिर शुरुआत करेगी, फिर आएगी वापस ए पर, तो 2 चक्कर हो जाएंगे। फिर बच्चों फिर जाएगी और फिर वापस ए पर आ जाएगी, अब हो जाएंगे 3 चक्कर। अब आधा चक्कर और करवाना है, तो बच्चों फिर यहां जाएगी, यहां जाएगी, यहां जाएगी और यहां पर आकर के उसे रुकना पड़ेगा, है ना। और अगर पूरा वापस चलेगी तो फिर तो 4 चक्कर हो जाएंगे, हमें तो 3.5 करवाने हैं, यानी कि वो सी पर आ जाएगी 3.5 चक्कर के बाद। तो आफ्टर 3.5 राउंड, 3.5 राउंड्स के बाद शी विल बी कहां पर होगी, शी विल बी ऑन सी, वो पॉइंट सी पर होगी बच्चों। ठीक है, अब उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बच्चों, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो उसने एक्चुअली कितना लेंथ का पाथ जो है उसने ट्रेवल किया है बच्चों, उसने 3 चक्कर लगाए पहले तो। ठीक है, पूरे एक चक्कर लगाने के लिए देखो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, उसके पेरीमीटर के बराबर, यानी कि 10 into 4 यानी कि 40 मीटर जो है उसने एक चक्कर में लगाया होगा। तो ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी बच्चों, एक चक्कर के लिए क्या लगाना पड़ेगा, उसका पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर कहते हैं इसको। लेकिन ऐसे उसने कितने चक्कर लगाए हैं, 3.5, तो इसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3.5 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू, बच्चों इसको मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व करो, 3 2 6 7/2 इंटू में पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है बच्चों इसका 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड कितनी है 10। ठीक है, अब 2 ने 4 को मार दिया 2 पर, 7 2 14, 14 इंटू 10 140 मीटर। तो बच्चों दूरी आ गई कितनी, डिस्टेंस कितनी आ गई 140 मीटर। तो बच्चों 3.5 राउंड के बाद लड़की ने 140 मीटर की दूरी तय करी है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है बच्चों, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इनिशियल पॉइंट कौन सा है, लड़की ने शुरुआत कहां से करी, ए से, फिनिश कहां पर किया बच्चों, सी पर, तो शॉर्टेस्ट दूरी क्या होगी, ये होगी बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमें निकाल देनी है, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी बच्चों। ये एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसमें आपको ये मान लीजिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और आपको हाइपोटेनस निकालना है बच्चों। ठीक है, तो हाइपोटेनस जब आप निकालेंगे बच्चों तो आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। या बच्चों एक बात और देखो, जब दोनों साइड सेम हो ना, या ये कह लो एक स्क्वायर का डायगोनल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, √2 टाइम्स ऑफ साइड। ठीक है, ऐसा भी मान सकते, ऐसा भी लिख सकते हैं। साइड कितनी है 10, तो 10 √2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ये डिस्प्लेसमेंट है, 140 मीटर डिस्टेंस है। तो बच्चों कौन सा आंसर सही है, 140 और 10 √2, 140 मीटर एंड 10 √2 मीटर। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है बच्चों, तो आप वीडियो को पॉज करके और उसे दोबारा, सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी और नोटबुक निकाल करके बैठा कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखते ही पहले खुद से सॉल्व किया कीजिए और तब देखा कीजिए कि आंसर तुम्हारा सही है या नहीं है। ठीक है, और अगर नहीं है सही तो वीडियो को पूरा देखा करो, पूरा उसका एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश किया करो। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, अ बॉडी कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर अलोंग द सेमी सर्कुलर पाथ। अच्छा, सेमी सर्कुलर पाथ, ठीक है, मतलब एक बॉडी ने ऐसा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा बच्चों, है ना। सेमी सर्कुलर यही तो है, यही तो है सेमी सर्कुलर। ऐसे मान लीजिए ए से शुरुआत करी और बी पर आ गया। ठीक है, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस व डिस्प्लेसमेंट इज, अच्छा हमें रेशियो निकालना है किसका, डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट के साथ रेशियो निकालना है। तो बच्चों जब डिस्टेंस ट्रेवल की होगी तो इसको ऐसे जाना पड़ेगा, ये दूरी नापनी पड़ेगी। और ये होती क्या है बच्चों, ये होती है सरकमफेरेंस का आधा। अगर ये पूरा सर्कल में मान लूं तो ये उसका आधा हो जाएगा, तो सरकमफेरेंस का आधा। सरकमफेरेंस होता है बच्चों 2πr, सर्कल का सरकमफेरेंस 2πr, और उसका आधा कितना हो जाएगा 2πr/2, 2πr/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा πr डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। बच्चों डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी बताया मैंने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट की। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये क्या है बच्चों, ये हो जाएगा डायमीटर, डायमीटर यानी कि 2 टाइम्स ऑफ r, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। बस बच्चों सॉल्व हो जाएगा आपका, r से r कैंसिल, पाई का वैल्यू रखिए 22/7 और नीचे 2 ऑलरेडी है। ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 पर, क्या आ गया 11/7, यानी कि 11:7 विल बी राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, ग्राफ का क्वेश्चन है। 4 cars A, B, C and D are moving on a level road। ठीक है बच्चों, एक 4 कारें चल रही हैं बच्चों एक सीधी रोड पर। द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ आर शोन। उनका डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम को क्या बोलते हैं, एसटी ग्राफ। ऐसे मतलब स्पीड नहीं है बच्चों, ऐसे मतलब डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। उनका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये दिया हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में है, ठीक है। अच्छा, और बच्चों देखो लाइंस कैसी हैं, स्ट्रेट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन होती है वो यूनिफॉर्म मोशन को शो करती है, ठीक है। अच्छा, तो हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। बच्चों देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ये उनके ग्राफ्स दिखा रखे हैं जो कि यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। यहां से हम ना इनकी स्पीड निकाल सकते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर ये जो स्ट्रेट लाइन है, अगर इसका हम स्लोप निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं, स्लोप, ठीक है। स्लोप मतलब कि वो कितना ऊपर उठी हुई है, ये एंगल निकाल दें, ये एंगल, इसी को स्लोप बोलते हैं बच्चों। वैसे स्लोप निकालने का फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन स्लोप को हम कई तरीकों से समझ सकते हैं। ये एंगल जो है ना बच्चों, जिसका बड़ा होगा उसका स्लोप उतना ज्यादा होगा। स्लोप मतलब बच्चों, स्लोप मतलब आपने देखा होगा ना, फर्श को ऐसे टेढ़ा करते हैं, ठीक है, उसे स्लोप कहते हैं बच्चों, ठीक है। कितना झुकाव है, कितना झुकाव है, ठीक है, तो उसे स्लोप कहते हैं। तो ज्यादा झुकाव कहां पर है बताओ, इसमें ज्यादा झुक रहा है या इसमें ज्यादा झुक रहा है ना, इसमें ज्यादा झुकाव है, तो इसी को स्लोप कहते हैं। तो हम यहां से साफ साफ कह सकते हैं कि सी का स्लोप सबसे ज्यादा है, इस सी वाली का स्लोप सबसे ज्यादा है। और बच्चों जो स्पीड निकाली जाती है ना, स्पीड 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 जो निकालते हैं वो किससे निकालते हैं, स्लोप से मालूम पड़ जाती है। जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड भी ज्यादा, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो लाइन का स्लोप होता है उससे स्पीड निकाली जा सकती है, तो हम यहाँ स्लोप निकाल देते हैं। और स्लोप सबसे ज्यादा किसका है, सी का स्लोप सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो सी की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, डी की उससे कम होगी, ए की और कम, और बी की सबसे कम, ठीक है। सी की सबसे ज्यादा, ए की सबसे, बी की सबसे कम। तो देख लीजिए कौन सा आंसर सही है। कार ए इज फास्टर देन डी। कार ए डी से फास्ट है, नहीं, डी है फास्ट ए से, बी से। कार बी स्लोवेस्ट, हाँ बच्चों कार देखो बी जो है वो सबसे स्लोवेस्ट है, यही आंसर सही है। पर फिर भी एक बार बाकी पढ़ लेते हैं। कार डी इज फास्टर देन सी, नहीं बच्चों सी तो सबसे तेज है। कार सी स्लोवेस्ट, नहीं बच्चों सी सबसे तेज है, कितनी बार कह दिया, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पांचवा क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव बोथ द वेक्टर क्वांटिटीज। इनमें से किस ऑप्शन में दोनों क्वांटिटीज वेक्टर नहीं है। अच्छा बच्चों, मोमेंटम एंड फोर्स तो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, एक्सेलरेशन एंड फोर्स ये भी दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है बच्चों। फोर्स एंड वर्क, बच्चों वर्क जो है ना, वर्क हमेशा बच्चों स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर उसमें भी तो होता है वो पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। बच्चों वो जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी को शो नहीं करता है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज उन्हें कहते हैं जिनमें डायरेक्शन भी होती है बच्चों, ठीक है। और वर्क को चाहे आप बच्चों, चाहे आप किसी काम को इस दिशा में करो, चाहे किसी काम को उस दिशा में करो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वर्क जो है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी रहता है, ठीक है। वो जो आप पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ते हैं कुछ और चीज है, वो फोर्स को शो करता है। बल्कि अगर फोर्स जो है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तब कहते हैं वो उसको, ठीक है। तो वर्क एक हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और मोमेंटम और एक्सेलरेशन ये भी वेक्टर के पेयर हैं बच्चों, दोनों के दोनों। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी वाला। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं 6 क्वेश्चन पर। असर्शन क्या कहता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू u प्लस वी डिवाइड बाई 2। अच्छा सर, एवरेज वेलोसिटी तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। बिल्कुल सही बात बच्चों, कोई गलत नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी होता है। तो सर यहां पर ये क्या है बच्चों, जो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाला फॉर्मूला है ना, वो तो रामबाण इलाज है, वो तो हमेशा लगेगा ही लगेगा। लेकिन बच्चों अगर मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है कोई चीज, अब आप कहेंगे सर वो क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब जब वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही हो, वेलोसिटी बढ़नी भी चाहिए लेकिन एक कांस्टेंट रेट से, जैसा कि ऑब्जेक्ट के फ्री फॉल के दौरान होता है। ये नीचे गिरते वक्त जब एक बॉडी फ्री फॉल करती है तो उस समय वेलोसिटी बढ़ती तो है, लेकिन बढ़ती भी बच्चे यूनिफॉर्म रेट से है। क्या है वो यूनिफॉर्म रेट, 9.8 मीटर पर सेकेंड इन ईच सेकेंड।
हम पढ़ते हैं ना कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 9 बोलते हैं उसको, स्मॉल जी बोलते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। कब? इन ईच सेकंड, एक सेकंड में इतनी बढ़ जाती है। तो बढ़ तो रही है लेकिन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, इसे कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है बच्चों। और जब ऐसा मोशन होता है, जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, तब उस समय एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला बच्चों, इनिशियल स्पीड प्लस में फाइनल स्पीड को जोड़ करके और 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, इसमें भी काम करेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाला फॉर्मूला, यहां भी काम करेगा, लेकिन ये भी कर सकता है। तो वही कहा है कि एवरेज वेलोसिटी निकालने का ये फॉर्मूला है। और उसे एक्सप्लेनेशन की में क्या लिखा है रीजन में, कि ऐसा तभी होता है जब ऑब्जेक्ट जो है अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा हो एक कांस्टेंट रेट से, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा हो तब। तो बिल्कुल बच्चों, आर ने बिल्कुल सपोर्ट किया है ए को, तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर होगा, वही उसे एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल भी इस पर सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, मान लीजिए ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, ऐसे ड्रॉप करना, मतलब कि न्यूमेरिकल बनाना, तो u0 हो जाएगा बच्चों, और लिखना कि उसकी वेलोसिटी मानना, गूगल कर लेना। ठीक है, गूगल से आपको सही मिल जाएगा। ऐसे मैं बोलूंगा अब तो आपका आंसर पता नहीं स्क्वायर रूट में निकले या फिर वो निकले ना निकले, ठीक है, प्रॉपरली, तो आप इसको गूगल से कर लीजिएगा बच्चों। 7th क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। क्यों भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या कभी डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती? बच्चों देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जो है वो सीधी जा रही है, ठीक है, यहां से यहां गई, ठीक है, यहां से यहां गई, तो डिस्टेंस कितना गई, और ये दूरी है, मान लीजिए ये यहां से यहां की लंबाई जो है ना, ये लंबाई l है, ये 2 मीटर की है। तो बच्चों ऑब्जेक्ट कोई a से b पर गई तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी? डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने 2 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट भी कितनी हो जाएगी बच्चों? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही रहेगी, क्योंकि पाथ कैसा है, स्ट्रेट है, तो डिस्प्लेसमेंट भी 2 मीटर हो जाएगी। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होती हैं दोनों की दोनों। लेकिन बच्चों अगर मोशन ऐसा है, मान लीजिए यहां से शुरुआत की उसने ए ने और ऐसे करके यहां पर आ गया बी पर, ठीक है, अब बच्चों अब डिस्टेंस निकालनी होगी तो ये वाले पाथ की लंबाई नापी जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो डिस्टेंस आ जाएगी मान लीजिए 5 मीटर। और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो इनिशियल और फाइनल के बीच की छोटी से छोटी दूरी नापी जाएगी, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर वो हो जाएगी मान लीजिए 1 मीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है बच्चों वो बड़ी हो गई डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है बच्चों, देखो या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ रहा है या डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा आ रहा है, छोटा कभी नहीं हो रहा है डिस्टेंस। अगर हो रहा है तो आप मुझे बताइए कोई कंडीशन ऐसी कोई कंडीशन वैसे नहीं है जब डिस्टेंस बड़ी हो डिस्प्लेसमेंट से। इसलिए डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है या हमेशा उससे बड़ा होता है। तो वही लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट जो है कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती बच्चों, बिल्कुल ठीक लिखा है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी किसके? डिस्प्लेसमेंट के। हमने एक एग्जांपल से सॉल्व करके देख लिया है। तो बच्चों बिल्कुल सही बात है, यही उसको एक्सप्लेन कर रहा है। डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी या उसके बराबर होती है, इसलिए कभी डिस्प्लेसमेंट बड़ी नहीं हो पाती डिस्टेंस से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन बच्चों, न्यूमेरिकल्स आ गए हैं। टेन टेन A train travels some distance with speed 30 km per hour and return with the speed of 45 km per hour। ठीक है बच्चों, देखो एक ट्रेन है, वो ए से बी पर गई बच्चों, ठीक है, काशीपुर से दिल्ली गई। ठीक है, हमारे स्कूल से रोज एक ट्रेन काशीपुर से दिल्ली जाती है, सुबह स्कूल के टाइम पर अराउंड 10 सवा 10 बजे वो जो है पहुंचती है। और उस समय मेरा लेसन होता है वहाँ क्लास 8th A में मेरा लेसन होता है। और बच्चे कहते हैं सर ये ट्रेन दिल्ली जा रही है, इसका नाम जो है, क्या नाम है? संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। ठीक है, अच्छा चलो, ए से बी गई एक ट्रेन, और किस स्पीड से गई है बच्चों? ये जाती है 30 किलोमीटर पर आवर से, 30 किलोमीटर पर आवर से जाती है। ठीक है, और फिर वापस दिल्ली से काशीपुर आती है बच्चों, वो किस स्पीड से आती है? 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, जाने की स्पीड अलग है, आने की स्पीड अलग है। ठीक है, और बच्चों ये जो स्पीड है ना, ये एवरेज स्पीड है, वरना ट्रेन को ये कांस्टेंट स्पीड से थोड़ी चल रही होगी, कितनी जगह तो वो रुकी होगी, है ना। तो ये उनकी एवरेज स्पीड है। ठीक है, पर एक चीज बच्चों देखो क्या कॉमन है, दूरी। जितनी दूरी जाने की है वही दूरी आने की भी है।
ठीक है, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है बच्चों। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चों, यहाँ निकालते हैं, ठीक है, यहाँ लिखता हूं मैं क्योंकि यहाँ मैं बाकी पोर्शन सॉल्व करूंगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बच्चों ना तो हमें टोटल डिस्टेंस दी है ना हमें टोटल टाइम दिया है, हमें तो दोनों की दोनों स्पीड दी हुई है। और देखो हमें ये चीजें लानी है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, मैं मान लेता हूं कि डिस्टेंस जो है ए से बी की कितनी है, डिस्टेंस ए टू बी वो दूरी कितनी है, वो है मान लीजिए x किलोमीटर, ठीक है, x किलोमीटर है। और बच्चों मान लेते हैं कि उसको जाने में कितना समय लगा, जाने का समय उसका t1 है, जाने का टाइम t1 वो कितना है, मान लीजिए वो है जाने का टाइम, उसे मान लेते हैं t1 मान लेते हैं, t1 हार मान लेते हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात किलोमीटर पर आवर में चल रही है तो हार भी मान लेते हैं, ये जाने का समय है। तो बच्चों जाने की स्पीड क्या हो जाएगी, जाने की स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो स्पीड कितनी है, स्पीड दे रखी है बच्चों जाने की 30, तो यहाँ पे रखूंगा 30 स्पीड की जगह पर। डिस्टेंस कितनी है, अभी भी मानी है मैंने, x मानी है, अपॉन में टाइम कितना है, t1 है बच्चों, t1 टाइम है, ठीक है। तो यहां से आप t1 निकाल लीजिए, t1। सर t1 क्यों निकाल रहे हैं, कैसे पता लगा आपको t1 निकालना है, तो t1 आ रहा है बच्चों x अपॉन 30। सर कैसे मालूम पड़ा आपको t1 निकालना है, बच्चों देखो टोटल टाइम रखना है, नहीं रखना है ना, तो ये जाने का समय हो गया, ऐसे ही आने का भी निकाल लूंगा, ठीक है, और दोनों को जोड़ दूंगा, ठीक है, जाने का समय और फिर आने का भी निकालूंगा, इसलिए t1 निकाला जा रहा है। और सर टोटल डिस्टेंस वो नहीं निकालोगे, मान तो रहा हूं समय, x निकालने की जरूरत क्या है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों जाने का, ठीक है, जाने का, ये जाने का। अब कहां से, आने का, वापस भी तो आती है वही ट्रेन, रात को पहुंचती है रामनगर दिल्ली से, ठीक है। आने का, आने की दूरी बच्चों वो तो सेम रहेगी x किलोमीटर, ठीक है, और आने का टाइम उसे मान लेते हैं t2। अब यहां पर स्पीड वाला फॉर्मूला यहां पर भी लगाऊंगा मैं, ठीक है। स्पीड की वैल्यू क्या रखूंगा अब की बार, 45 इक्वल्स टू डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो वही है बच्चों x अपॉन में टाइम कितना है, t2 माना है सर, t2 माना है आपने, और t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x अपॉन 45 हार, ठीक है। आगे ना दोनों टाइम, चलो अब यहाँ पे रख देते हैं बच्चों, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालने जा रहे हैं हम, वो है टोटल डिस्टेंस कितनी है बच्चों, जाने की भी x, वापस आने की भी x, तो x प्लस x 2x, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है, जाने का टाइम है x अपॉन 30, आने का टाइम है कितना x अपॉन 45, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं बच्चों, x प्लस x बच्चों ये हो जाएगा 2x अपॉन में, सर इसका क्या करेंगे बच्चों, इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों 45 और 30 का एलसीएम कितना आता है, 45 टू जा 90 और 90 30 से भी जाता है, बिल्कुल 90 आ गया, ठीक है। 33 जा तो यहाँ 3x आ गया, प्लस में 45 टू जा तो यहाँ 2x आ गया, तो ये आ गया बच्चों 2x अपॉन में 5x प्लस, अब सॉरी प्लस में नहीं, अपॉन में 90, ये आ गया बच्चों, ठीक है। 90 भाग जाएगा ऊपर, 2x अपॉन 5x इंटू 90, ठीक है, x से x मर जाएगा और 5 से 90 मर जाएगा, कितने पर 5 1 जा 1, 5 8 जा 90 एंड 18 2 जा 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, v लिखा और v के नीचे एवरेज लिख दिया, 36 किलोमीटर पर आवर बच्चों, ये पूरी जर्नी की उसकी जो है एवरेज स्पीड है, ठीक है। तो ये पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड आ गई उसकी 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और बच्चों एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है, तो जैसे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, एवरेज वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट होती है सर इनिशियल और फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी, तो इनिशियल भी वही है और जाने के बाद वो वापस भी आ गई, तो फाइनल पॉइंट भी वही है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0, और डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, एवरेज 0 बच्चों, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन जो है एग्जाम में इसको दे देते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी एग्जाम में पक्का आने वाला है बच्चों, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। अच्छा 9th क्वेश्चन बच्चों, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, विद कांस्टेंट स्पीड, हाँ घूमती है भाई, व्हाट काइंड ऑफ मोशन इट इज, ये कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन है,
सर्कुलर मोशन है सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, सर्कुलर मोशन है। ठीक है, ठीक है सर। Why it is called uniformly accelerated motion if speed of earth is constant? बिल्कुल बच्चों, ये सन है और ये उसके चारों तरफ पृथ्वी बोले तो हमारी अर्थ, वो घूम रही है बच्चों। ठीक है, वो एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है। मान लेते हैं कि वो कांस्टेंट स्पीड कितनी है, एक बार को मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड है। तो कह रहा है कि अगर वो स्पीड कांस्टेंट है तो इस मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कहा जाता है सर? एक्सेलरेशन तो तब होता है जब वेलोसिटी चेंज होती है, या तो वो घटती है या वो बढ़ती है। यहां तो सर कांस्टेंट है, क्वेश्चन खुद कह रहा है, तो सर इसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कहा जा रहा है? तो बच्चों देखो रीजन क्या है। बच्चों जब अर्थ इसके चारों तरफ घूम रही है ना, तो ठीक है उसकी स्पीड कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकेंड, नो डाउट, कोई संदेह नहीं इस बात में। लेकिन बच्चों वो तो स्पीड कांस्टेंट है ना, स्पीड कांस्टेंट है नो डाउट, स्पीड कांस्टेंट है नो डाउट, बट सर वेलोसिटी क्या वो भी कांस्टेंट है? सर ये वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? ये होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन, ये होता है सर स्पीड प्लस डायरेक्शन। यानी कि इसमें स्पीड तो देखी जानी है, वो तो कांस्टेंट है, वो देखी जानी है सर, साथ में डायरेक्शन भी देखी जानी है। क्या डायरेक्शन भी कांस्टेंट है सर? नहीं बच्चों, डायरेक्शन तो कांस्टेंट नहीं है सर, वो तो बदल रही है, हर पॉइंट पर बदल रही है। देखो कोई चीज अगर गोल गोल घूमती है तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन जो है हर पॉइंट पर बदल रही है। इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन कैसी है? मैं मानता हूं कि अर्थ जो है ये क्लॉकवाइज जा रही है, ऐसे जा रही है। ठीक है, क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है, तो इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन क्या है? ऐसे है। सर कैसे पता लगा आपको नीचे को है? बच्चों वो मालूम पड़ता है टेंजेंट से। जब भी कोई चीज गोल गोल घूमती है और उसकी डायरेक्शन निकालनी हो हमें किसी पॉइंट पर, तो आप उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो ये टेंजेंट जो है ना, ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है। तो इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन नीचे को है अर्थ की। सर इस पॉइंट पर, जब इस पॉइंट पर आएगी तो उसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ये टेंजेंट है। ठीक है, इस पॉइंट पर सर, इस पॉइंट पर ऐसे हो जाएगी, इस पॉइंट पर ऐसे हो जाएगी। हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदल रही है, और डायरेक्शन बदलने से बच्चों ये बदल रही है, चेंज हो रही है। ये भले ही कांस्टेंट है नो डाउट, लेकिन ये तो चेंज हो रहा है ना, तो ये चेंज होने से वेलोसिटी भी चेंज मानी जाएगी। भले ही मैग्नीट्यूड फिक्स हो, सेम हो, तो माना जाएगा कि वेलोसिटी बदल रही है बच्चों। और वेलोसिटी बदल रही है तो मतलब क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। इसीलिए इसको क्या माना जाता है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन माना जाता है। आप क्या लिखेंगे कि यस, while moving around the sun, the earth, the speed of the magnitude of the speed is constant, fixed, but because direction is changing on each and every point, that's why velocity is considered to be changed, and that's why acceleration produces. ठीक है, वो प्रोड्यूस हो जाएगा, and the motion will be called uniform accelerated motion, UCM, uniformly accelerated motion। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, जान लो, पहचान लो अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, फिर से न्यूमेरिकल बच्चों, बड़ा ही खतरनाक नहीं है, आसान है, निपटा देंगे, चिंता ना करो। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है बच्चों, एक ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म पे थी, ये रहा उसका इंजन, ये उसके पहिए रही। ठीक है, रेस्ट पर थी, तो रेस्ट का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में, मात्र 5 मिनट में, कितने मिनट में? 5 मिनट में। बच्चों फिगर बना लिया करो फिजिक्स में, फिगर से ना दिमाग के तार खुल जाते हैं हमारे। ठीक है, मेरे भी खुलेंगे। देखो ठीक है, तो 5 मिनट में उसकी स्पीड कितनी हो गई है? ट्रेन की स्पीड हो गई है बच्चों 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतनी हो गई है। ठीक है, कितने मिनट में? 5 मिनट में। और 5 मिनट मुझे पता है कि ये ऐसा यूनिट नहीं होती है मिनट। SI में कन्वर्ट करने के लिए मैं 5 को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, ताकि आंसर हमारा 300 सेकेंड, आंसर नहीं मतलब टाइम 300 सेकेंड आ जाए। ठीक है, वेलोसिटी हो गई ये 72 किलोमीटर पर आवर। ये भी ऐसा यूनिट नहीं है, किलोमीटर पर आवर ऐसा यूनिट नहीं होती है स्पीड की। तो क्या करेंगे? इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सर वो कैसे करते हैं बच्चों? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 72 को मार देगा 4 पर, 18 4 जा 72 और 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड आ गई हमारी फाइनल वेलोसिटी v।
ठीक है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है सर। तो बच्चों ए का फॉर्मूला सबको पता है, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है, v है सर 20, u कितना है सर 0 है, टाइम कितना है सर 300 सेकंड है सर टाइम। तो कट करेंगे इसको 20/300 और ये आ जाएगा 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ बच्चे डिवाइड करेंगे, बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अच्छा, आगे क्या निकालना है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। इतनी वेलोसिटी पाने के लिए उसने ट्रेन ने कितनी दूरी तय करी, ऐसे निकालना है बच्चों। दूरी के दो फॉर्मूले हैं, एक तो सेकंड इक्वेशन, एक थर्ड इक्वेशन। कौन सा लगाएंगे बच्चों, यहाँ पर हम कुछ भी लगा सकते हैं, हमारे पास सब कुछ है, u है, a है, t है, v है, सब कुछ है। तो मैं लगा रहा हूँ ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आप थर्ड भी लगा सकते हैं, u कितना है सर, u 0 है सर, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस में हाफ इंटू a कितना है सर, a अभी निकाला है सर आपने 1/15 इंटू टी स्क्वायर। सर t कितना है, 300 का स्क्वायर बच्चों, 300 इंटू 300, ठीक है, 15 से ये मर जाएगा, 20 में मर जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा बच्चों अच्छा ये 2 भी तो मारेगा इसको, 10 पर मार देगा, और ये कितना आ जाएगा 3000 मीटर, यानी कि 3 किलोमीटर इज राइट आंसर। ट्रेन जो है 3 किलोमीटर भाग जाएगी अगर उसको इतनी स्पीड 5 मिनट में अटेन करनी है तो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, समझ में आया या नहीं, ठीक है। चलो बच्चों, अब चलते हैं 11th वाले क्वेश्चन पर। आई होप आपको जो है बच्चों समझ में आ रहा होगा। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है, समझ में आपको आता है, मेरी टीचिंग अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए बच्चों, ठीक है। क्लास 8 के जो होनहार बच्चे हैं, क्लास 8 के जो टॉपर है, भाई 8 का सिलेबस उनको आता ही है क्योंकि टॉपर हूँ, तो वो अभी से 9th की क्वेश्चन कर सकते हैं, या किसी का सैनिक का एग्जाम होगा, किसी का नवोदय का एग्जाम होगा, बच्चों कोई कंपटीशन में बैठना चाहता होगा, ठीक है। चलिए, an electron moving with a velocity 5 into 10 to the power 4 meter per second enters into a uniform magnetic field electric field and acquires a uniform acceleration of 10 to the power 4 meter per second square। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, कहाँ है, ये रहा, ये मूव कर रहा था कितनी स्पीड से, 5 into 10 to the power 4 मीटर पर सेकंड से, इतने से ऑलरेडी मूव कर रहा था, तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी मानी जाएगी। फिर वो बच्चा क्या करता है, अचानक एक इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों वो एंटर कर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो किसी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की वजह से होती है बच्चों, ठीक है। अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नेगेटिव चार्ज की वजह से होगी, अगर वहां पर प्रोटॉन्स हैं तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन जब उसमें एंटर कर जाएगा बच्चों, तो बच्चों ये खुद नेगेटिवली चार्ज है, अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हुआ तो वो उसको रिपेल कर देगा, दूर फेंकेगा, क्योंकि सेम चार्ज है और रिपेल करता है। और अगर ये प्रोटॉन्स की वजह से होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो बच्चों ये उसको अट्रैक्ट कर लेगा। दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर घुसेगा तो उस पर फोर्स लगना तय है, ठीक है। फोर्स लगने से बच्चों क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी बच्चों, या हो सकता है कम भी हो जाए, तो उसके अंदर क्या होगा, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा स्पीड बदलने से। कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ आने से उसके अंदर प्रोड्यूस हो गया 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करो, चलो, ठीक है। इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है ना बच्चों, तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ी होगी उसकी, ठीक है। अच्छा, तो बताइए, कैलकुलेट द टाइम in which the electron would acquire the velocity double of its initial velocity। देखो क्वेश्चन में खुद कह दिया कि डबल हो गई वेलोसिटी, और बताना है कितने टाइम में उसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी। तो पहले कितनी थी, इतनी थी, ठीक है, अब डबल हो जाएगी, पहले u थी, अब कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी करनी है हमें, उसकी फाइनल वेलोसिटी उसकी करनी है डबल मतलब पहले u थी तो अब कितनी करनी है, 2u करनी है, ठीक है। इसको भी डबल कर सकते हैं बच्चों, इसको भी लिख सकते हैं, इसका भी डबल कर सकते हैं, तब भी आंसर सही आएगा, ठीक है। तो कितने टाइम में ऐसा होगा, तो बच्चों हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे v = u + at। सर क्यों ये वाला फार्मूला क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि बच्चों इसी में हमारे पास v आता है और इसी में t आता है, इसके अलावा कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं है जिसमें v और t दोनों आए। सर v और t चाहिए क्यों, बच्चों वो कह रहा है कि फाइनल वेलोसिटी डबल करनी है, तो फाइनल वेलोसिटी चाहिए हमें फार्मूले में, और सर टाइम दे रखा है उसने, इतने टाइम में करनी है, कितने टाइम में करनी है कहा गया, सॉरी ए चाहिए हमें, ठीक है,
ए निकाला है हमने भी, तो यही इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। तो v कितना करना है हमें, 2u करना है। देखो लिखा है ना फाइनल वेलोसिटी 2u, और u कितना है, u तो u है, प्लस में a कितना है, a आया है 10 की पावर 4 इंटू टाइम। टाइम है बच्चों, टाइम कहाँ है, अच्छा कल टाइम निकालना है, इसलिए हमने टाइम वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, टाइम निकालना है। ठीक है, तो u इधर आएगा बच्चों, 2u से माइनस हो जाएगा, और कितना बच जाएगा, 2u माइनस u इज इक्वल टू 10 की पावर 4 इंटू टी, ये रह जाएगा। 2u में से u जाएगा तो बच्चों क्या बचेगा, u बचेगा, इक्वल टू 10 की पावर 4 इंटू टी। u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 5 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 10 की पावर 4 इंटू टी। ठीक है, t की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 5 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइड बाय 10 की पावर 4, ये कैंसिल हो जाएंगे। टाइम कितना आ जाएगा बच्चों हमारा, 5 सेकेंड टाइम आ जाएगा। ठीक है, टाइम आ गया, इतने टाइम में उसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। और क्या निकालना है, हाउ मच डिस्टेंस द इलेक्ट्रॉन वुड कवर इन दिस टाइम, इतने टाइम में इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय कर लेगा। तो बच्चों यहाँ पर हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कौन सा, सेकंड या थर्ड कोई भी कर लो, क्योंकि सब हमारे पास है, हमारे पास u है, हमारे पास v है, हमारे पास a है, हमारे पास t है, सब कुछ तो है हमारे पास। तो चलो डिस्टेंस निकाल लो, ut प्लस में हाफ at स्क्वायर। ठीक है, s निकालना है, u कितना है, u है हमारा 5 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, इंटू में टाइम करना है बच्चों, बड़े ध्यान से देखना बच्चों, स्पेस थोड़ा सा शायद कम पड़ जाए, पर मैं कोशिश करूंगा पूरा करने की यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया u इंटू टाइम कितना है, टाइम है 5 सेकेंड्स। ठीक है, ये तो हमारा ut हो गया, प्लस में हाफ a कितना है, a कितना आया था, a ये रहा बच्चों 10 की पावर 4, इतना हो गया a। ठीक है, और इंटू में टी स्क्वायर करना है, तो इंटू में टी स्क्वायर, टी कितना है, टी है 5, तो 5 इंटू 5 करना है। ठीक है बच्चे, 5 इंटू 5 ऊपर है, काम करता हूँ 25 लिख देता हूँ यहाँ पर, और आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है क्या, दो दिख रहा है, एक मिनट, अब दिख रहा है, ओ हाँ ठीक है, ठीक है इतना। चलो s इज इक्वल टू 5 5 25 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, प्लस में बच्चों 25 को जब 2 से काटोगे आप तो वो आ जाएगा 12.5 इंटू 10 की पावर 4। बच्चों यहां से 10 की पावर 4 को हम कॉमन ले सकते हैं, देखो इसमें भी है 10 की पावर 4, इसमें भी 10 की पावर 4 है, तो 10 की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 25, और यहाँ क्या बच जाएगा 12.5। ठीक है, तो 25 और 12.5 कितना होता है, 32.5 नहीं 37.5 इंटू 10 की पावर 4 मीटर, इतनी दूरी तय कर लेगा बच्चों, कौन, इलेक्ट्रॉन, इस 5 सेकंड में। ठीक है, 5 सेकंड में इलेक्ट्रॉन इतनी दूरी तय कर लेगा। अब चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। 12वां क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज का, ग्राफ का क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और सबसे आसान, जितने न्यूमेरिकल गए ना सबसे आसान है, और बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं, क्या है ये झोपड़ी सी। ठीक है, अच्छा क्या है, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है। ठीक है, ओके, और इसमें क्या बताना है हमें, एक्सेलरेशन निकालना है बॉडी का 0 से a में, o से a में। अच्छा, o से a में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। बच्चों जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है, स्पीड टाइम ग्राफ, उसमें जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, उसका स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर हम निकाल देते हैं, ठीक है, तो उससे पता है क्या मालूम पड़ता है, उससे मालूम पड़ता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आप OA लाइन का स्लोप निकाल दीजिए, उससे क्या आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन, और वही निकालना है आपको। ठीक है, स्लोप कैसे निकालते हैं सर, आपने बताया था वो एंगल, बच्चों वो उस समय बताया था, लेकिन इस समय स्लोप निकालना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो स्लोप निकालने के लिए बच्चों क्या फार्मूला होता है, स्लोप निकालने के लिए फार्मूला होता है, वो होता है y इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट अपॉन में x इंटरसेप्ट। ठीक है, ये वाला फार्मूला y इंटरसेप्ट में मतलब बच्चों किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर स्पीड की क्या वैल्यू है, जैसे कि 5 सेकंड में स्पीड की क्या वैल्यू है 10, तो ऊपर 10 रख दिया, y इंटरसेप्ट है नहीं 10 अपॉन में x इंटरसेप्ट। ठीक है, x इंटरसेप्ट कितना उतने पे 5 है, तो 10/5 कितना आ गया 2 आ गया बच्चों।
2, अच्छा स्लोप आ गया हमारा 2, और स्लोप से क्या मालूम पड़ता है, एक्सीलरेशन, यानी कि हमारा एक्सीलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको वाई इंटरसेप्ट अपॉन एक्स इंटरसेप्ट ये समझ में नहीं आता है बच्चों, तो आप ये देखिए, आप निकाल क्या रहे हैं, एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज। तो 5 सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आया भाई, शुरुआत में वेलोसिटी 0 थी, और 5 सेकंड में आते आते कितनी हो गई, इतनी हो गई, 10 हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 10, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, 10 - 0 अपॉन में टाइम, कितनी देर में ऐसा हुआ है, 5 सेकंड में। तो यहाँ से भी हमारा आंसर 2 मीटर पर सेकंड आ रहा है। तो अब चाहे ऊपर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो या नीचे वाला कर लो, जैसे आपके टीचर्स को अच्छा लगता है, जिसमें आपको नंबर मिल जाए, नंबर नहीं कटने चाहिए। रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी निकालो बी टू सी में, बच्चों बी से सी में रिटार्डेशन निकालना है। बच्चों रिटार्डेशन भी एक्सेलरेशन ही होता है, बट वो नेगेटिव आता है, क्योंकि उसमें वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और उसमें जो स्लोप लाइन जो होती है, लाइन वो नीचे को होती है। देखो एक्सेलरेशन में ऊपर को होती है स्ट्रेट, और रिटार्डेशन में नीचे को होती है स्ट्रेट ही है। ठीक है, अच्छा रिटार्डेशन निकाल देते हैं बच्चों। रिटार्डेशन कैसे होगा, वो भी ऐसे ही होगा, v - u अपॉन t। ठीक है, b से c में निकालना है, तो v कितना, ये यहाँ पर वाली वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी माना जाएगा, और यहाँ पर वाली वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी माना जाएगा। तो v कितना है, v 0 हो गया बच्चों, वहां पे आकर रुक गई है वो 0, माइनस u कितना है, u मतलब b वाली, वो कितनी थी 10, तो 0 - 10 अपॉन में टाइम कितना है, 10 से 16 सेकंड, यानी 6 सेकंड लगे बच्चों, 6 सेकंड। तो -10 अपॉन 6, यानी कि -5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना प्रोड्यूस हुआ, इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। सर एक्सेलरेशन क्यों बोल रहे हो, रिटार्डेशन बोलो ना। अगर मैंने रिटार्डेशन बोला तो मैं माइनस नहीं बोलूंगा, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब भी माइनस होता है। तो मैं क्या बोलूंगा, या तो मैं इसे कहूंगा एक्सेलरेशन हुआ है -5/3, या मैं बोलूंगा रिटार्डेशन हुआ है 5/3। ठीक है, रिटार्डेशन बोलते समय माइनस का नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये पार्ट देखो बच्चों, दूरी कितनी तय कर ली उसने पूरी जर्नी में। तो पूरी जर्नी उसने शुरू कहां से करी, यहां से, ऐसे गया फिर नीचे आया। ठीक है, ग्राफ वाइज ऐसे आया हुआ। तो बच्चों इस ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर मैं एरिया निकाल देता हूं, ग्राफ का एरिया, ठीक है, ग्राफ का एरिया भी कौन सा, जो ग्राफ और इस टाइम एक्सिस के बीच में बनता है, ठीक है, जो कि एक ट्रेपेजियम बन रहा है। अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं तो उससे क्या मालूम पड़ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड मालूम पड़ जाएगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप एरिया निकाल देते हैं, ग्राफ का एरिया निकाल देते हैं, तो एरिया किसको बता देगा, किसकी वैल्यू बता देगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बता देगा। ध्यान रखना ये पॉइंट, ठीक है। देखो तो डिस्टेंस ऐसे मालूम पड़ेगी, तो डिस्टेंस निकाल देंगे, इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का एरिया, और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, वो होता है बच्चों 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में उनके बीच की परपेंडिकुलर हाइट। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, कौन कौन सी है पैरेलल साइड्स, ए बी और ओ सी। ए बी की लंबाई कितनी है, ए बी की लंबाई है इतनी, कितना है ये 5, तो 5 प्लस में दूसरी पैरेलल साइड कौन है, ओ सी, उसकी लंबाई कितनी है 16 और 5 21, बस चलो कोई बात नहीं, 16 यहाँ लिख दिया, इंटू में हाइट, ये हाइट कौन सी है सर, उनके बीच की परपेंडिकुलर हाइट, उन पैरेलल साइड्स के बीच की परपेंडिकुलर हाइट सर वो कितनी है, ये है ना 10, तो इंटू में 10, 2 से 10 मर गया, कितने पे 5 पे, और 16 और 5 कितना होता है 21, और 21 5 जा 105, तो डिस्टेंस आ गई 105 बच्चों। इतना मीटर जो है उसने दूरी तय की पूरी अपनी जर्नी के दौरान। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे बच्चों, और मेरी जो टीचिंग है वो भी आपको पसंद आई होगी, तो उसके लिए एक बड़ा सा थैंक यू आपको बच्चों, ठीक है। और आई होप ये आपको फायदा करेगा आपके एग्जाम में बच्चों, ठीक है। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।